प्यारे विद्यार्थियों, आओ अज असी सैंपल पेपर दे कुछ होर क्वेश्चनस करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ Z1 इज़ 3 - 4 आयोटा and Z2 is 7 + 2 iota, then find the value of the following. First part है real part of 1/Z1 into Z2 conjugate. Second part है imaginary part of Z1 into Z2/Z1 conjugate. Z1 सानू 3 - 4 आयोटा दिता है, Z2 7 + 2 आयोटा है। असी लेना है 1/Z1 into Z2 कॉन्जूगेट। Z1 तो उस तरह लिख लिया और Z2 कॉन्जूगेट किदा आना, Z2 साढ़े को 7 + 2 आयोटा है, इहदा कॉन्जूगेट फाइंड करना होए तो आयोटा का साइन चेंज कर देना 7 - 2 आयोटा। 7 + 2 आयोटा का कॉन्जूगेट जिहड़ा 7 - 2 आयोटा। Z1 की वैल्यू भी फिल करती, Z2 की वैल्यू, Z2 कॉन्जूगेट की भी वैल्यू फिल करती। इन्हों मल्टीप्लाई करना जिस तरह पिछे करते आए सी, 3 नूं पहले 7 - 2 आयोटा नाल, -4 आयोटा नूं 7 - 2 आयोटा नाल, ये बन गया 21 - 6 आयोटा -28 आयोटा +8 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी, प्लस माइनस ये बन गया 21 6 आयोटा और 28 आयोटा 34 आयोटा -8। 21 चो 8 गया, ये -8 किदा बनया भला, आयोटा स्केयर की वैल्यू फिल करके। रियल पार्ट इकट्ठे करिए, 21 चो 8 गया 13 -34 आयोटा। हुण इनू रैशनलाइज करना क्योंकि नीचे आयोटा है। 13 - 34 आयोटा है तो रैशनलाइज करना 13 + 34 आयोटा दे नाल डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर नू मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर 1 है तो इस तरह आ जाना 13 + 34 आयोटा A - B × A + B, A² - B² का फार्मूला लगा के साढ़े को आ गया। डिनोमीनेटर नू सैपरेट करांगे, 13 के नीचे भी और 34 के नीचे भी 1325। क्वेश्चन सी कि रियल पार्ट फाइंड करना, तो ये वाला अगला पार्ट जोड़ा है आयोटा तो बिना ये रियल पार्ट है इसका, तो इत्थे लिख के रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। जे इमेजिनरी क्या होंदा तो फिर ये वाला होना सी। सैकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, ਇਹਦਾ फाइंड करना। पहले ਇਹਦੀ वैल्यू कड्डांगे सारे ਦੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਹਦੀ भला, Z1 Z2/Z1 कॉन्जूगेट। Z1 तो Z2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे, थले Z1 कॉन्जूगेट मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आएगा फिर उन्होंने रैशनलाइज करांगे। थोड़ा लेंथी प्रोसैस है ईजी है, ध्यान नाल करोगे, कोई मुश्किल नहीं है। करते हैं आपां। साढ़े कोल है Z1 × Z2/Z1 कॉन्जूगेट। Z1 ए है, Z2 ए है और Z1 कॉन्जूगेट का की होएगा साइन चेंज। ऊपर मल्टीप्लाई करना उस तरह ही जिस तरह पिछे करते आए हैं, कैलकुलेशन करते जाना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स खोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो जिसे आयोटा स्केयर बनता वो वैल्यू माइनस कर देनी, -1 करके माइनस प्लस हो गया। रियल पार्ट इकट्ठे कर लेते, इमेजिनरी अलग हो गया। ये आ गया, इन फिर असी जोड़ा है रैशनलाइज करांगे 3 - 4 आयोटा नाल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। नीचे फार्मूला बन गया A + B आयोटा × A - B आयोटा, A² - B²। A + B × A - B का फार्मूला A² - B²। ये बन गया 3² 9 हो जाना, 4² 16 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, उस तरह मल्टीप्लाई करके साढ़े को आ गया। रियल पार्ट 87 चो 88 गया -1 और इमेजिनरी इकट्ठे किए 182 आ गया। आ दोनों इकट्ठे करके 25 में सैपरेट करांगे, रियल पार्ट के थले इमेजिनरी पार्ट भी। क्वेश्चन है कि इसका जोड़ा है इमेजिनरी पार्ट कितना होएगा, तो यह वाला जोड़ा आंसर आयोटा वाली टर्म जी है, पर नाले आयोटा नहीं लिखना। मैं पूछा कि इस दा जोड़ा है कंपलैक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो -182/25। इस तरह असी जिहदा भी पार्ट क्या होए असी फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट हैगा
Z1 और Z2 दो ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z1 ਇੰਟੂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z2 ਮਾਈਨਸ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ Z1 ਇੰਟੂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ Z2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Z1 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ x ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਵਾਈ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ। Z2 ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ a ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ b ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ x ਹੋ ਗਿਆ Z1 ਦਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ y ਹੋ ਗਿਆ। Z2 ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ a ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ b ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਦਾ ਕਰਨਾ, Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਮਤਲਬ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, x ਨੂੰ a ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ b ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ y ਨੂੰ a ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ b ਨਾਲ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ax ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ bx ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ya ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਸਕੇਅਰ yb। ਆਇਓਟਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਫਿਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ Z1 ਇੰਟੂ Z2। ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ax ਤੇ by ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ bx ਮਾਈਨਸ ya। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ax ਮਾਈਨਸ by। ਇਹਨੂੰ x a ਮਾਈਨਸ y ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z1 ਇੰਟੂ Z2 ਆ ਗਿਆ x a ਮਾਈਨਸ y ਵੀ। x ਕੀ ਆ, x ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z1। a ਕੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z2। y ਕੀ ਆ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾर्ट ऑफ Z1। b की है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो सिंपल प्रूफ हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करके आ गया सी ते इन्हां नूं ये की हैगे आ वो लिख दिते ते तुहाडे कोल जिहड़ा है प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह जे इमेजिनरी देखिए मल्टीप्लाई चो देखना, प्रोडक्ट चो देखना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 की आ गया आ वाला इमेजिनरी पार्ट इत्थे लिख लिया। ਇਹਨੂੰ x ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਰੀਅਲ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ Z1 Z2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ Z1 ਇੰਟੂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ Z2। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ x Z1 ਦਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਕੀ ਆ Z2 ਦਾ b। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣੋ, Z1 ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, Z2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। फिर असी Z1 ते Z2 ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ Z1 ਤੇ Z2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਬੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना हैगा। 3 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट करवा देना। √3 माइनस √5 आयोटा नू पोलर फॉर्म दे विच लिखना। इस कंपलैक्स नू आ पोलर फॉर्म होंदी है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, जां r कॉमन काढ़ लीए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, ये तुहानू पता ही है कंपलैक्स नंबर x प्लस आयोटा y हुंदा। ठीक है, आ जिहड़ी पोलर फॉर्म आ मीनस सानू r की वैल्यू चाहिए ते थीटा की वैल्यू चाहिए। आप आर्टिकल दे विच सिक्ख्या सी कि r की हुंदा, r जिहड़ा है वो मॉडुलस ऑफ ए कंपलैक्स नंबर हुंदा। मॉडुलस ऑफ ए कंपलैक्स नंबर मीनस x स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट। फार्मूला है r का, ये x हो गया और ये y हो गया। असी r की वैल्यू फाइंड कर ली, x स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट r निकल गया साढ़े को। ठीक है, √3 स्केयर प्लस √-5 स्केयर, √3 स्केयर 3 हो गया, माइनस √5 स्केयर हो गया 5, 3 + 5 8 हो गया। फैक्टर बना के 2 2 का 1 2 आ गया बाहर ते आ गया।
उस तो बाद असी पोलर फॉर्म ਲਈ थीटा ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अल्फा ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। अल्फा ਦਾ फार्मूला है tan इनवर्स मैग्नीट्यूड y/x। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √5/√3 y ਤੇ x की वैल्यू माइनस खत्म कर देना क्योंकि मैग्नीट्यूड लै रहे हैं आप। ये अल्फा आ गया। फिर थीटा अल्फा का ये हो गया। थीटा किस तरह कड्ढी दा तुसीं ये देखना कि एक्स वाई जिहड़ा है एक केस क्वाड्रेंट दे विच आ। उधर लैक्चर दे विच तुसीं समझिया सी एक्स प्लस दा आ ते वाई माइनस दा। एक्स प्लस दा ते वाई माइनस दा जिहड़ा है तुहानूं पता फोर्थ क्वाड्रेंट च हुंदा ते फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच सानूं पता लग गया एक्स प्लस दा वाई माइनस दा फोर्थ क्वाड्रेंट च ते फोर्थ च थीटा जिहड़ा हुंदा एंगल जिहड़ा हुंदा माइनस थीटा हुंदा माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा फोर्थ दे विच तो माइनस अल्फा हो गया। ये थीटा आ गया। थीटा भी आ गया तो आर भी आ गया। और पोलर फॉर्म की सी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू फिल कर दो थीटा उदे रहते क्योंकि थीटा पूरा तो निकल ही नहीं ये एक्चुअली वैल्यू। असी इस तरह लिख देना कि थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस। तो जे निकल जाए पूरी वैल्यू तो वो वैल्यू लिख दो जिन्हों की स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता है जे उदा का बने तो ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है असी इहदा करांगे सैकेंड एक पार्ट होर है वो भी मैं तुहानूं करवाना। 3 पार्ट सी। इहदा जिहड़ा थर्ड पार्ट देखो साडे कोल है z इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू इनू पोलर फॉर्म च चेंज करना। उस तरह ले लिया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। ये एक्स प्लस आयोटा वाई है। एक्स की वैल्यू √3 हो गई और वाई की बन गया साडे कोल -1। ठीक है। तो आर किस तरह फाइंड करते हैं आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट फार्मूला है मॉडुलस का। ठीक है। √3 स्केयर प्लस -1 स्केयर √3 स्केयर 3 हो गया तो -1 स्केयर +1 हो गया 4 का √2 हो गया। आर की वैल्यू तुहाडे कोल 2 आ गई। उस बाद अल्फा किस तरह निकालते हैं tan इनवर्स मैग्नीट्यूड y/x। ये वाई आ गया -1 एक्स आ गया। ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और तुहानूं पता 1/√3 जदों हुंदा tan थीटा दे विच थीटा जदों 30 डिग्री होवे 30 मीनस π/6 क्यों पाई 180 डिग्री है π/6 30 डिग्री भी लिख सकते हो तुसीं। ते अल्फा आ गया पाई 180 हुंदा बेटा तुहानूं पता टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होंगी 1/√3 और 30 डिग्री जोड़ा है π/6 बनता पाई 180 में 6 ना डिवाइड करांगे 30 तो ये तो आ गया अल्फा। हुण ये जोड़ा एक्स वाई है एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट च और फोर्थ जोड़ा है थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होंदा तो -π/6 हो गया। तो ये जी पोलर फॉर्म बनी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू ये आ गई थीटा की वैल्यू भी असी इस तरह ब्रैकेट के विच लिख दी तो √3 -1 इज इक्वल टू 2 कॉस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। ठीक है जी। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर है भी ईजी है। इफ x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v then prove that u/x प्लस v/y इज इक्वल टू 4x स्केयर माइनस वाई स्केयर। सानू गिवन किया x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो अगर असी इहदा क्यूब खोलीए a प्लस b का क्यूब फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब फार्मूला लगाया ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर इंटू आयोटा वाई प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का स्केयर प्लस आयोटा वाई क्यूब। ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला 8th क्लास किया आप। ठीक है। ये बन गया साढ़े को एक्स क्यूब 3x स्केयर ये वाई आयोटा 3x आयोटा वाई का स्केयर की बनूगा आयोटा स्केयर वाई स्केयर मैं लिख लिया वाई स्केयर इंटू आयोटा स्केयर ये बन गया वाई क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा स्केयर की वैल्यू तो -1 होंगी है
ਆਇਓਟਾ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਇਓਟਾ ਸਕੇਅਰ ਇਨਟੂ ਆਇਓਟਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਓਟਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਇਓਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਫਿਰ ਆਇਓਟਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਰੀਅਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x³ ਮਾਈਨਸ 3x² y, ਔਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 3x² y ਮਾਈਨਸ y³। u ਔਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। u ਔਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ u/x ਪਲੱਸ v/y, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਲਿਖ ਲਿਆ u/x ਪਲੱਸ v/y, u ਇਹ ਹੈ ਔਰ v ਇਹ ਹੈ, u/x ਤੇ v/y। ਉੱਪਰੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ y ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ x² ਮਾਈਨਸ 3y², ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3x² ਮਾਈਨਸ y², 3x² ਤੇ 1x² 4x², 3y² ਔਰ 1y² 4y², 4 ਕਾਮਨ x² ਮਾਈਨਸ y²। तो इस तरह ਜਿਹੜਾ पार्ट है ये प्रूफ हो गया साढ़े कोल, ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ नैक्सट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m is 1, then find the least positive इंटैग्रल वैल्यू ऑफ m। m ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 1 ਬਣ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਅੰਦਰ ਹੈ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज किया साइन चेंज करके 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। नीचे का फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² माइनस b²। ऊपर ब्रैकेट खोलती, पहले 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 आ गया, फिर 1 ਨੂੰ आयोटा नाल, फिर आयोटा ਨੂੰ 1 ਨਾਲ, आयोटा ਨੂੰ आयोटा ਨਾਲ, आयोटा²। ये बन गया 1 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा² की वैल्यू -1, नीचे 1² 1 हो गया, आयोटा² -1 माइनस प्लस हो गया, आ कैंसिल हो गया, प्लस 1 और -1 आ गया 2 आयोटा ओवर 2 की पावर m। ये बन गया आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 तो चलता ही सी। हुण m की वैल्यू आ सारी स्टेटमेंट साडे कोल सी, ये बन गई। क्वेश्चन है कि m की किहड़ी वैल्यू सब तो छोटी वैल्यू है जिहदा आंसर, जिहदे नाल इहदा आंसर 1 बन जाए। जे तुसीं m की वैल्यू 1 लैंदे आ तो ये बनता आयोटा की 1, फिर 1 थोड़ी बनया। जे m की वैल्यू 2 लैंदे आ तो आयोटा² बनता, आयोटा² तो -1 हुंदा। तो जे m की वैल्यू 3 लेने तो 3 ਨੂੰ ब्रेक करोगे आयोटा² इंटू आयोटा, आयोटा² -1 होंदा तो मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस आयोटा। तो जे 4 लेने आयोटा 4 तो आयोटा² का स्केयर, आयोटा² -1 होंदा, -1 का स्केयर +1, ये ठीक है वैल्यू। तो इस तरह सब तो जी छोटी वैल्यू है, इंटैग्रल वैल्यू जी m की वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो इस तरह जो सम है ये हो गया साढ़े कोल। उस तो बाद जोड़े है उस पेपर के क्वेश्चन जोड़े है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशनस से है, फार्मूला लगा के तुसी अगे भी कीते है, वो तुसी खुद कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मैनू तुसी पुछ लेना है। तो कंपलैक्स नंबर जोड़ा साडा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। फिर भी तुहानू कोई प्रॉब्लम लगे तो तुसी मैनू पुछ सकते हो। हुण अगला चैप्टर जोड़ा असी शुरू करांगे वो है ट्रिग्नोमैट्री, जिन्नी 10th तक की है उस तो अगे असी जोड़ा है लैके चलांगे। थोड़ा तुहानू बेस जोड़ा है 10th का भी करवावांगे, घबराना नहीं है। बड़े आराम दे नाल असी जोड़ा है वो भी चैप्टर जोड़ा करांगे, पर जोड़े चैप्टर कर चुके हैं उन्हां दी नाल तैयारी करते जाओ। थैंक यू।